आज आपको लेकर चलते हैं एक जबरदस्त किसान के पास, सबसे ज्यादा गन्ना उगाने का रिकॉर्ड बना है। एक 1000 क्विंटल तक हम पैदावार आसानी से ले सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा फंजीसाइड डालते डालते अपनी ज़मीन को बंजर बना दें और उसका उपजाऊपन खत्म हो जाए और अपने बच्चों को हम एक बंजर ज़मीन दें। स्टेट गवर्नमेंट ने तो उसका फर्स्ट प्राइज़ जो था मुझे मिला था 51,000 रुपये की नगद धनराशि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। जी। तो ये उसको टारगेट हासिल करती है ये वाली? नहीं, बिल्कुल हासिल कर लेगा। आप देखिए, किसी भी चीज़ को आप हासिल करने के लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और चूंकि असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, जब पर आपके पास बेस्ट प्लान नहीं होगा, उसके लिए बेस्ट प्लान नहीं होगा, बेस्ट प्लान चार्ट नहीं होगा, तो किस समय हमको क्या करना है, उस चार्ट को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा प्लान चार्ट बनेगा गन्ने की बुआई के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, उसमें सबसे पहले हमको अच्छी जो है वो मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिसका कार्बनिक मैटर कम से कम 0.38 से ऊपर हो, और हमको अवशेषों को जलाना बंद करना होगा। हमको उनकी मल्चिंग करनी होगी क्योंकि हमारी जो लगातार हम ज़्यादा यूरिया डालते रहे, ज़्यादा नाइट्रोजन डालते रहे, इससे हमारे ऊपर का 1 से 2 फीट की सतह जो है वो बहुत सख्त हो गई और हमारे जो मित्र कीट थे, जो फ्रेंडली कीट थे, वो नीचे चले गए। अगर हम लगातार मल्चिंग करते रहेंगे फिर से हमारी सतह ढीली हो जाएगी और वो जो केचुआ है, मित्र कीट जो हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो आप उसको उपाय ये करेंगे, पहले तो मिट्टी का चयन अच्छी, दूसरा बीज 10 माह का होना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, शर्करा की मात्रा कम हो, और अच्छी किस्म की जो आपके एरिया के लिए सुटेबल हो उस किस्म का ही चुनाव करें क्योंकि एनवायरमेंटल रूप से अलग अलग किस्में हैं। उत्तर भारत में कोई और किस्म होती है, दक्षिण भारत में कोई और किस्म होती है, वो चयन करें। और दूसरी चीज़ आपको सबसे प्रमुख है कि आपको ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर आप ऑर्गेनिक गन्ना कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा डालिए और सोडोमोनास और ट्राइकोडर्मा से लगभग 1 एकड़ में 36 किलो गोबर को मिला के 3 दिनों तक डाल देंगे, उसके बाद रख देंगे और उसके बाद 3 दिनों के बाद उसकी बुआई कर देंगे आखिरी जुताई में। वो एक जैविक उपाय हो गया फंगस को रोकने के लिए। और अगर आप केमिकल डालना चाहते हैं, फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहते हैं तो अमीडा क्लोरोपिड या फिफ्रोनिल या कई सारी ऐसी मार्केट में दवाएं हैं जो सिस्टमेटिक होती हैं, इंसेक्टिसाइड को, इंसेक्ट को रोकती हैं, उसको भी डाल सकते हैं। फंगस के लिए कार्बेंडाजिम 50% का प्रयोग कर सकते हैं आप, थाइनोफेनेट मिथाइल WP 70% का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टमेटिक फंजीसाइड और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हैं जिनका आप प्रयोग करके उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद जो ज़मीन की आपकी सॉइल की टेस्टिंग के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको फर्टिलाइज़र दें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें, और 45 दिनों के बाद उसको भरपूर मात्रा में जब वो जमाव ले ले, 2 से 5 दिन इधर उधर भी हो सकता है, 50 दिन में ले सकता है, 40 दिन में भी जम सकता है, तो वो जब जमने लगे तो उसको पानी दें। उसके बाद उसकी निराई और गुड़ाई, फिर मैं एक बात कहूँगा कि 13 गोड़ और 3 पानी, फिर देखो गन्ने की पौड़। तो गुड़ाई बहुत जरूरी है, निराई बहुत जरूरी है, उसकी जुताई करें। और आप सबसे जरूरी चीज़ है कि आप बैलों से जुताई करें। तो बैलों से जुताई, देखिए सफल किसान का एक ही सूत्र है, अगर उसके पास पशु नहीं है तो आप सफल खेती नहीं कर सकते। वो आप सफल खेती तभी कर सकते हैं जब आपके पास पशुपालन भी है, अच्छे बैल हों, अच्छी गाय हो, अच्छी भैंस हो, इससे आपको गोबर की खाद मिलती रहे, आपकी जो फर्टिलिटी है आपकी ज़मीन की वो बनी रहे। क्योंकि देखिए हम किसान हैं, मेरे पिताजी ने मुझको एक उपजाऊ ज़मीन दी, हमारे पिताजी ने हमको एक उपजाऊ ज़मीन दी, हम अपने बच्चों को विरासत में एक उपजाऊ ज़मीन दें, ऐसा मेरा सपना है। ऐसा ना हो कहीं हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा फंजीसाइड डालते डालते अपनी ज़मीन को बंजर बना दें और उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाए और अपने बच्चों को हम एक बंजर ज़मीन दें।
ये बात हुई सर। एक आपका जो अचीवमेंट था, आपका रिकॉर्ड बना 3,296 क्विंटल 1 हेक्टेयर में। जी जी। और 1 एकड़ की बात करें तो 1,318 क्विंटल और 14 किलो जी जी जी। जो बना। तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइज दिया था, आपको सम्मानित भी किया। तो कितना प्राइज रहा, क्या वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने तो उसका फर्स्ट प्राइज जो था मुझे मिला था जी 51,000 रुपए की नगद धनराशि जी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। यही लोहरी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और चूँकि देखिए, एक खेती तो अच्छी करनी है जी। ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन सरकार भी अगर अच्छा रोल निभाती है तो उससे हमारे संसाधन बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने अभी एक स्कीम का नाम लिया था, वो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर जी। और जो यंत्रों का नाम लिया, वो सारी स्कीमें अगर सरकार दे रही है तो मुझे नहीं लगता ऐसा 20 वर्षों में इतने ज़्यादा यंत्र किसी सरकार ने दिए होंगे किसानों को। और हमको जो यंत्र प्राप्त हुए हैं उन यंत्रों के माध्यम से हमारी खेती करने में हमको बहुत सरलता हुई है जी। और हमारा अब हम अवशेष नहीं जला रहे हैं, अब हम अवशेषों को उसी ज़मीन में गला दे रहे हैं, उसी में जो है उसको डिकम्पोज करे दे रहे हैं, ताकि हमारी ज़मीन की जो कार्बनिक मैटर है वो लगातार बढ़े रहे। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख सैंपल लिए गए पिछले 2 वर्षों के पहले, वहाँ लगभग 0.38 कार्बनिक मैटर आया। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। देखिए, एक नारा आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो जवान का मतलब है कि वो देश की सीमाओं पर अच्छा कर रहा है, तभी हम अच्छी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, खुली हवा में जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी तरीके से हम किसान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को भरपूर मात्रा में अनाज पैदा करके दें और एक स्वस्थ अनाज दें, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े और हमारे जो देश का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, लोगों को नुकसान ना हो, उनको अच्छे प्रोडक्ट मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने धीरे धीरे जो है अपनी ज़मीन को हम नेचुरल जो है फार्मिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे खेत में जब आप आए तो आपने बोर्ड देखा होगा 50% ऑर्गेनिक और 50% केमिकल। बिल्कुल अचल जी, आपका जो ये खाद वाला मसला है, जो आपका हाउ टू यूज फर्टिलाइजर, तो मैं दोस्तों हमारे जो देखने वाले किसान साथी उनको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड जो हम बनाने वाले हैं इनके साथ पूरा वो एक हम उस पर बनाएंगे, फर्टिलाइजर पर, हाउ टू यूज फर्टिलाइजर इन बेस्ट वे, जिसमें आपका जो फॉर्मूला है उसको हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी हम गन्ने की बात कर रहे थे, आपका जो प्रोडक्शन है वो आपने एक रिकॉर्ड बना दिया, उत्तर प्रदेश का आप नंबर 1 है, भारत में नंबर 2 पर आते हैं आप। आपका टाइम कम था, इस मतलब आपने 14 महीने की खेती थी आपकी। जी जी जी, बल्कि 14 क्या, मैंने 12 महीने में कटाई की थी जी, और मुझे ये पैदावार मिल गई थी जी। और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंटल, पर्यावरणिक रूप से बहुत ही अच्छे उस मौसम रहा उस साल जी। और बहुत सारी चीज़ें, बीज, खेत, जमाव और किस्म का तो कहना ही क्या। CO 238 इसके जनक जो है डॉक्टर बख्शीराम सर हैं जी, उन्होंने इस वैरायटी को बनाया था, डॉक्टर बख्शीराम सर ने। और CO 0238 ऐसी किस्म गन्ने की जिसने इस किसान फैक्ट्री, सभी फैक्ट्री की रिकवरी बढ़ा दी, किसानों की पैदावार बढ़ा दी। ऐसी किस्म आना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आंदोलन था। आप समझिए हमारे यूपी में 90% तक इसका एरिया था जी, CO 0238 का जी। और हम लोग बहुत अच्छी पैदावार ले रहे थे जी। लेकिन बस कहते हैं ना कि हमारी सबकी लापरवाही, हमारे जल्दी तेजी, और उस वजह से हमको एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमको बदलाव करने की ज़रूरत है जी। और अपनी आदतों में सुधार करने की ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि हम किसान हैं जी, सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम देश को स्वस्थ भोजन दें, स्वस्थ उत्पाद दें जी, उसको पैदा करें, और सरकार जो हमको योजनाएं दे रही है उसको समझें, भरपूर तरीके से लोगों को बताएं, उन योजनाओं का लोग भी लाभ उठा सकें। और जो मीडिया का बहुत ही बेहतर रोल है। देखिए, कोई भी आप काम करते हैं, अगर मीडिया उस चीज़ को नहीं देखता है तो आप समझिए वो काम आपका नहीं हो पा रहा। तो आप मीडिया के साथ जुड़ के चलेंगे, आप लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों को बताएंगे, उनकी चीज़ें जानेंगे, उनकी चीज़ों को समझेंगे, तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और एक अच्छी खेती कर पाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो आपको मैं बता दूं कि अचल सिंह जी का पहला नंबर का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, भारत में नंबर 2 है।
और नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों वो बता दूं कि उत्तर महाराष्ट्र के किसान हैं, उन्होंने 431 टन जो है वो 1 हेक्टेयर में उत्पादन लिया। अचल सिंह जी का 329 का है, लेकिन उनकी फसल थी वो लगभग 18 महीने की थी और इनकी फसल 12 महीने की थी, यानी कि उनके बीच 6 महीने का डिफरेंस था। तो कम टाइम के हिसाब से तो अचल मिश्रा जी का जो नंबर 1 आता है कम टाइम के हिसाब से, तो अचल मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और ये बहुत बड़े इनको सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इनका जो रिकॉर्ड है उसको, और 2 बार सम्मानित हो चुके हैं, 2 बार इनका बेस्ट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड इनका रहा है। तो अचल मिश्रा जी से हम अगली बार बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में फर्टिलाइजर के बारे में, इनका फर्टिलाइजर का मॉडल क्या है, क्योंकि उससे बेहतर उत्पादन लेने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो अचल मिश्रा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। तो दोस्तों ये अचल मिश्रा जी हैं जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। आप भी 1000 क्विंटल गन्ना उत्पादन कर सकते हैं 1 एकड़ में, बस आप ये तरीका अपनाएं, अच्छे से खेती करें तो बहुत आसानी से ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रीडम यात्रा के दौरान हम आपकी मुलाकात ऐसे ज़बरदस्त किसानों से, ज़बरदस्त लोगों से करवाते रहेंगे। आप ऐसी दिलचस्प कहानियाँ और जानकारियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे हर बार जब भी हम इस पर नई कहानी लेकर आएँ। एक चीज़ और करनी है, आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है, ताकि आपको हर बार जब भी कोई नया कोर्स अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चले और आप उसके ज़रिए एक नई टेक्निक को सीख पाएँ। और दोस्तों अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, उनका बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। फसल उत्पादन में फर्टिलाइज़र का बेस्ट यूज़ करना सबसे ज़रूरी है। तो ये अचल मिश्रा जी हमें अगले एपिसोड में बताने वाले हैं कि फर्टिलाइज़र का बेस्ट यूज़ कैसे करें। तो आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।